जय जितवाहन बाबा। तो बहने आप सब कैसे हैं? और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सब अच्छे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि जो आप कैसे हैं, आप सब कैसे हैं। तो मैं आज जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम कथा सुनाते हैं जितिया व्रत के। बहुत समय पहले की बात है बहन जी कि एक राजा थे और उनका पत्नी माल्यावती नाम की थी। उनका पत्नी माल्यावती थी, वो एक नागिन थी और उनका 101 पुत्र जन्म लिया था। लेकिन सारा पुत्र को गरुड़ महाराज आते थे और खा जाया करते थे। पर्वत पे गरुड़ महाराज आते थे और एक एक करके खा जाया करते थे। जितना नागरानी नागिन थी सबको संतान को एक एक दिन आहार बनाकर भोजन कर जाया करते थे गरुड़ महाराज। कहाँ? जंगल में। तो एक दिन का बात है कि वो नागरानी जो थी एक बूढ़ी अवस्था बनके, बूढ़ी महिला बनके और सिसक सिसक के रो रहे थे। उनका आंसू जो था, आंसू से पूरा आंचल भीग चुका था और उन्हें यही याद था कि मेरा 100 पुत्रों को तो ये गरुड़ महाराज खा गए हैं, लेकिन एक ही पुत्र है। अब मेरा कोई आस भी नहीं कि और भी पुत्र होगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जब मेरा संतान ही नहीं रहेगा तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? हे भगवान, आज कोई चमत्कार हो जाता तो बहुत अच्छा था। हे भगवान, इस चमत्कारी के तो आप ही बना सकते हैं। ओ बेचारी नागरानी भगवान को ध्यान लगाकर और सिसक सिसक रो रही थी। जब रो रही थी तो जितवाहन भगवान, जितवाहन महाराज, जिनको हम जितिया के नाम से जानते हैं, वो वहां पहुंचे। उन मां से पूछे कि आप क्यों चिंतित हैं और क्यों रो रहे हैं, हमें बताइए विस्तार रूप से। और नागरानी कहती है कि क्या कहूं, मुझे तो आज कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे मां, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, क्या बात है मुझे अच्छे से समझा दीजिए जिसमें मैं आपके मन की बात जान सकूं। नागरानी कहती है कि आज के दिन मेरा पुत्र को गरुड़ महाराज आएंगे और खा जाएंगे। मेरा 100 पुत्रों का तो खा गए हैं। यहाँ वनवासी हम लोग जितने प्राणी हैं, एक एक पुत्र करके और गरुड़ महाराज सबको प्रतिदिन आते हैं और भोजन करके और चले जाते हैं। यदि उनके पास ना पहुंचाने पर उन घर के पूरे प्राणियों को खा जाते हैं। इसीलिए हम लोग अपने बच्चे को उनके स्थान पे पहुंचा देते हैं और पहुंचाकर और चले आते हैं। ऐसा बात सुनकर जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे मां, इस बात के बारे में आप चिंता ना करें, आप जो हैं मुझ पे छोड़ दें। इसके लिए हम समझ लेंगे क्या मुझे करना है। आप अपने जब संतान को रखते हैं
गरुड़ महाराज के भोजन के लिए तो कैसे रखते हैं। बेचारी बूढ़ी मां कहती है नागरानी कि क्या बताऊं, लाल कपड़े में लिपट देते हैं और अपने बच्चे को उस जगह पे रख देते हैं जहां गरुड़ महाराज आते हैं और मेरे बच्चे को नोच नोच कर खाकर चले जाते हैं। जितवाहन भगवान कहते हैं कि तो ठीक है। जितवाहन भगवान क्या किए कि अपने शरीर में लाल कपड़ा लिपट लिए और लिपट के जहां पे गरुड़ महाराज आते थे उसी जगह पे जितवाहन भगवान जाकर प्रेम से बैठ गए और बैठकर वहां उघड़ गए, लेट गए, यानी सो गए। जब गरुड़ महाराज आए तो जितवाहन भगवान को नोच नोच कर खाने लगे। जब एक हाथ खाएं तो जितवाहन भगवान दूसरी हाथ दे दिए। गरुड़ महाराज सोचते हैं कि आखिर क्या कारण है। प्रतिदिन जिस जीव को हम खाते थे वो चीखता था, चिल्लाता था, क्या इसे दर्द नहीं होता है। जब एक हाथ खाए तो दूसरी हाथें फैला दिया और दूसरा हाथ भी खा गए हैं तो पांव मेरे मुख के सामने दे दिया, क्या इसको दर्द नहीं होता है। खाते खाते उनका शरीर का मांस घट नहीं रहा था। गरुड़ महाराज कहते हैं कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ राज, मुझसे यही विनती है कि आप पूरे पेट भरकर मांस खा जाएं। मुझसे पूछने का कोशिश ना करें कि मैं कौन हूं। एक बात सुनकर गरुड़ महाराज अपने चोंच मारना बंद कर दिए, भोजन करना बंद कर दिए और कहने लगे कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन इस जगह पे भोजन करने के लिए आया करता था और भोजन करते समय जिसका भोजन करता था वो चीखता था, चिल्लाता था और आप तो थोड़ी सी सिसक भी नहीं रहे हैं। जितवाहन भगवान कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता है, बस आप मेरा शरीर को खा जाइए, जल्दी से खा जाइए। गरुड़ महाराज कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते हैं। अब आप विस्तार रूप से मुझे बताएं, समझाएं कि आप कौन हैं। एक बात सुनकर जितवाहन महाराज कहते हैं कि मैं जितवाहन हूं, मैं सूर्य पुत्र जितवाहन हूं। मेरे पिता का नाम सूर्य है और मैं उसी का पुत्र हूं। इसीलिए आपको मैं अपना शरीर को भोजन देने को लिए आ गया हूं। ये बात सुनकर गरुड़ महाराज कहते हैं कि आप कोई वरदान मांगिए, मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूं और आपको भोजन नहीं करेंगे। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ राज, आप यदि वर ही देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा वर हमें दीजिए जिसमें युगो युग तक नाम निशानियां चले, लोग मेरा याद करें। गरुड़ महाराज कहते हैं कि मैं आपकी बातों से प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहते हैं वो मांगिए। जितवाहन भगवान बोले कि जितने माताएं का पुत्र को खाए हैं उन सबको जीवित कर दीजिए और आज से इस पर्वत को छोड़कर चले जाइए, किसी ऐसा जगह में चले जाइए जहां पर आपका कोई मनुष्य से दर्शन नहीं हो, कोई जीव का आप भोजन ना करें। गरुड़ महाराज कहने लगे कि नस्तु, हम वैसा ही करेंगे, आप जैसा ही कहेंगे वैसा हम करने को लिए तैयार हैं। ठीक है,
इस वन को हम छोड़कर चले जाएंगे। और गरुड़ महाराज उस वन को त्यागने को निर्णय ले लिए और उसी समय अमृत लाने के लिए अमृत लोग चले गए। वहां जाकर अमृत लेकर आए और जितना खाए पिए थे सबका हड्डियां था, सब हड्डियों पे छिड़काव कर दिए अमृत। जितना माताएं का पुत्र का भोजन किए थे गरुड़ महाराज, सब पुत्र जीवित हो गए। नागपोलियो जो थे सब कलबलाने लगे और सब अपने मां को खोजने लगे। नागपोलियो सब अपने मां को खोजने लगे। गरुड़ महाराज वहां से वन में से त्याग कर दूसरे स्थान पे चले गए। सवेरा होते ही सब अपने नागपोलियो जो थे अपने अपने घर गए। सारी मां चकित होने लगे कि अरे मेरा संतान वापस आ गया। जितवाहन भगवान जो थे उस बूढ़ी मां के पास गए और कहने लगे कि मां अब आपका संतान का कोई खतरा नहीं, आप प्रेम पूर्वक इस वन में रह सकते हैं, किसी का संतान का गरुड़ राज नहीं खाएंगे। मैं उनसे विनती और आग्रह किया, वो दूसरे वन में चले गए। आप किसी को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, हर मां बेफिक्रे रह सकते हैं। ये बात सुनकर नागरानी जो थी अपने पति के पास ले गए और ले जाकर कहते हैं कि हे नागराज, ये जो जितवाहन भगवान है, जितवाहन है, ये मेरे संतान को बचाए हैं, मरे हुए संतान को जीवित किए हैं। इन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए जिसमें युग युग तक इनका नाम चले। कहते हैं कि ठीक है, इनका नाम से आज अष्टमी के दिन, आज कृष्ण पक्ष अष्टमी है, आसीन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी है और आज के दिन हर माताएं उपवास रहेगी और अपने संतान के लिए, संतान के लंबे आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए उपवास रह के खैर जितिया करेंगे और जितवाहन भगवान का पूजा होगा। सप्तमी के दिन कृष्ण पक्ष, सप्तमी के दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन स्नान करके खाएंगे, शुद्ध शुद्ध भोजन करेंगे। अष्टमी के दिन हर माँ पूरे दिन उपवास रहेंगे और नवमी के दिन जब नवमी नक्षत्र पड़ेगा तभी माँ भोजन करेगी, यानी पारण करेगी। उसका पुत्र दीर्घायु होगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनका पूरे संसार में जितवाहन भगवान के नाम से जाने जाएंगे और इनका पूजा घर घर में होगा, हर माताएं इनका पूजा करेगी। ऐसा बात नागराज बोले और उन्हें आशीर्वाद दिए। वहां से जितवाहन भगवान चल दिए और वहां का लोग सब सुखी पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।